Loving Heavenly Father, we thank you for this privilege of sitting at your feet. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुनहरा मौका दिया हमें ताकि हम आपके चरणों तले आ सकें। Father, we pray for everyone who is attending this Bible study. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। Father, open the spiritual eyes of everyone who is listening to this message. परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हर उस मनुष्य के आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता, जो इस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं। Father, let it be a blessing to your children. परमेश्वर पिता, इस इसको प्रभु जी आप आशीष बनाए परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए। Father, we want the power of the Holy Spirit to understand the Word of God. प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं वो पवित्र आत्मा दें कि परमेश्वर पिता आपके वचनों को हम प्रभु जी समझने पाए, When they believe Jesus do miracles in their life, ताकि हम विश्वास कर सके प्रभु जी कि आप परमेश्वर पिता हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करते हैं। Father, they entirely depend upon you. वो परमेश्वर पिता पूरी तरीके से आप पे प्रभु जी निर्भर होने पाए, With all their physical needs and spiritual needs. परमेश्वर पिता आप उनके आत्मिक प्रभु जी और शारीरिक हर प्रभु जी आवश्यकताओं को पूरा करें। Father, the Bible says, first you seek the kingdom of God, and everything shall be added unto you. और प्रभु जी जैसा कि प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है, तुम धार्मिक स्वर्ग और धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब तुम्हें वस्तु मिल जाएंगी। Jesus opened new doors of blessings to everyone. परमेश्वर पिता आप परमेश्वर पिता सबके लिए प्रभु जी ब्लेसिंग के जो दरवाजे प्रभु जी उनको खोल दीजिए। We ask all this in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. तो ये प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। For today's meditation, let us turn to the book of Acts, chapter 3. और आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय। Please read from verses 1 to 10. और उसका हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले ला रहे थे। उसके वे प्रतिदिन के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा, हमारे और देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। Amen. In this passage, we find Peter and John going to the temple. और इस वचन में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं।
This is the formative stage of the church. और यहाँ पे क्या है, फॉर जो उस चर्च के जो नियम थे वो बदले हुए थे। Judaism rejected Jesus Christ and his teachings. जो यहूदी जो समाज है उसने उन लोगों ने यीशु मसीह की जो बातें थी उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको नहीं मानते थे। But those Jewish people who believed Jesus Christ continued to worship in the same temple. और जो यहूदी लोग यीशु मसीह की बातों को मानते थे, उन उन लोगों ने भी उसी मंदिर में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना चालू कर दिया। So this led to a mixture, a combination of the church with Judaism. और ये जो कॉम्बिनेशन था यहूदियों का और विश्वासियों का, ये उसी मंदिर में एक साथ होने लगा। Later on, the temple was destroyed by Titus with his Roman army. और कुछ कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि जो टाइटस था उसने उस यरूशलेम के मंदिर को ढा दिया था। That destruction cleared up the religious mixture. और जो विनाश हुआ था उस मंदिर का, उसने जो मिक्सचर था दोनों धर्मों का, उसको साफ कर दिया। In this passage, we find that Peter and John entering the temple at 3 p.m. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना और पतरस मंदिर में जा रहे थे 3 बजे के करीबन। And there was a certain man who had been lame from his mother's womb. और यहाँ पे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो जन्म का लंगड़ा था। He was being carried there. और उसको वहां पे उसको उठा के लाके यहाँ पे रखा जाता था। So they had laid him day by day at the door of the temple. और उसको उठाकर उस मंदिर के जो गेट था उसके पास, जो दरवाजा था उसके पास उसको रख दिया जाता था। So he was laid there to ask alms from those entering into the temple. और वो उन लोगों से भीख मांगता था जो लोग मंदिर में जाते थे। He saw Peter and John about to go into the temple. और उसने देखा यूहन्ना और पतरस मंदिर में वे जाने ही वाले थे। He began to ask for alms. और उसने उनसे भी भीख मांगी। He believed that Peter and John would give him some money. और उसको ये आशा थी कि पतरस और यूहन्ना उसको कुछ पैसे देंगे। And immediately Peter looked at him with John. और पतरस उस लंगड़े व्यक्ति की ओर देखने लगा यूहन्ना के साथ। They asked his attention to them. Look at us. और पतरस ने उससे कहा कि तुम अपना पूरा ध्यान मुझ पर दो। And the lame man turned his attention to Peter and John. और जो लंगड़ा व्यक्ति था उसने अपना सारा ध्यान उनकी तरफ दिया। He expected to receive something from them. और उसने उस आशा की आंखों से देखा कि उसे लगा कि कुछ वो उनसे कुछ उसको मिलेगा। But Peter said, silver and gold I do not possess. और पतरस उससे कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, But what I have, this I give to you. और पतरस उससे कहता है कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। In the name of Jesus Christ, the Nazarene, rise up and walk. तो पतरस उससे कहता है कि यीशु नासरी के नाम में तू उठ और चलने फिरने लग। Peter did not possess silver and gold. पतरस के पास सोना या चांदी नहीं था। He did not have silver and gold, but he had the name of Jesus Christ.
पतरस के पास सोना या चांदी तो नहीं था, पर उसके पास यीशु नासरी का नाम था। He was poor in silver and gold, but was rich in Christ. वो सोने और चांदी में तो गरीब था, परंतु यीशु के मामले में वो बहुत ही अमीर था। Dear friends, we are rich because we are God's people. और मेरे भाइयों बहनों, हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास यीशु का नाम है। We are rich because we trust Jesus Christ. और हम अमीर हैं क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। And as promised, Jesus is living in us. और जैसा कि परमेश्वर ने हमें वाचा दिया है कि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। The Bible says we are the temple of the living God. और बाइबल कहती है कि हम उस जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। And now Peter looked at him and said, in the name of Jesus Christ the Nazarene, rise up and walk. और पतरस उसकी तरफ देख कर कहता है कि यीशु के नाम में तू उठ, खड़ा हो और चलने फिरने लग। So, what is this name of Jesus Christ? तो ये जो यीशु का नाम है, ये है क्या? This is the name despised by the Jewish leaders. और ये वो नाम है जो यहूदी इग्नोर करते थे। But the Heavenly Father um, resurrected Jesus Christ from the dead. पर जो हमारा परमेश्वर परम पिता है, उन्होंने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। And the name of Jesus Christ is above all other names. और ये यीशु का नाम है, वो बाकी सारे नामों से ऊंचा है। And the Bible says every knee shall bow in the name of Jesus Christ. और बाइबल कहती है कि हर घुटना यीशु के नाम के आगे टिकने पाए। We are privileged to have the Spirit of Jesus Christ in us. और हमें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए कि हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। We have a relationship with Jesus Christ. और हमारा संबंध परमेश्वर यीशु से है। So if we command anything in the name of Jesus Christ, it will take place. और यदि हम यीशु के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो वो पूरा होता है। With faith, Peter asked him to rise up and walk. और विश्वास के द्वारा ही पीटर ने पतरस ने कहा कि तू उठ, खड़ा हो और चलने फिरने लग। The name of Jesus Christ is the most powerful name in the world. और यीशु का नाम सबसे ताकतवर नाम है पूरी दुनिया में। The name of Jesus Christ has power and authority. और यीशु के नाम में ताकत है और अधिकार है। So every person who speaks in the name of Jesus Christ will be able to see miracles in his life. और जो व्यक्ति यीशु मसीह का नाम अपने जीवन में लेता है, उसको अपने जीवन में बहुत आश्चर्य काम देखने को मिलेंगे। My friend, what is special about a Christian? और हम देखते हैं कि एक विश्वासी के जीवन में, एक क्रिश्चियन के जीवन में क्या खास बात होती है। It is the power of the Holy Spirit and the authority of Jesus Christ. और हम देखेंगे कि उसके अंदर पवित्र आत्मा की ताकत होती है और प्रभु यीशु का अधिकार होता है उसमें। We are different from other people that we find in the world. और हम उन लोगों से जिन्हें हम इस दुनिया में देखते हैं, उन सब से हम अलग हैं। Hallelujah. हालेलुया। And here the lame man was asked to rise up and walk. और यहाँ पे हम देखेंगे कि उस लंगड़े व्यक्ति को कहता है पतरस कि तू खड़ा हो और चलने फिरने लग।
Peter seized him by the right hand and raised him up. और पतरस उसके उसके राइट हैंड से दाहिने हाथ से उसको पकड़ता है और खड़ा कर देता है। And immediately a miracle took place. और उसी वक्त एक चमत्कार हो जाता है। Instantly, his feet and ankles were made strong. और उसी वक्त उसके जो पांव और जो उसके घुटने टखने होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। That is the power and authority in the name of Jesus Christ. और यही वो ताकत है, यही वो सामर्थ है जो यीशु मसीह के नाम में है। My friend, I have good news for you. मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक शुभ Uh, समाचार है। we have the authority and power of Jesus Christ. When we speak in the name of Jesus Christ, supernatural things will take place. और जब हम यीशु मसीह के नाम में हम कोई भी बात मांगते हैं तो वो हो जाती है। If somebody is sick, you can command the spirit of sickness to leave him. और जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो अगर हम उससे कहते हैं कि यीशु के नाम में चंगा हो जाए तो वो बीमारी उसको छोड़कर चली जाती है। You are carrying God's power. और आप परमेश्वर की ताकत को लेके चल रहे हैं। And Jesus said, if you ask anything in my name, it will be granted. और परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। We are also given the opportunity to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. और हमारे पास वो मौका है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण करें। And leaping up the lame man stood and began to walk. और हम देखेंगे कि वो जो लंगड़ा व्यक्ति था वो खड़ा हुआ और वो चलने लगा। Nothing is impossible to Jesus Christ. और कोई भी बात असंभव नहीं है यीशु मसीह के लिए। When you use the name of Jesus Christ, you are using his power and authority given to you. और जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी मांगते हैं तो हम उसकी ताकत और वो अधिकार हम इस्तेमाल करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। You are speaking on behalf of Jesus Christ. और हम यीशु के तरफ से हम बोलते हैं। And Jesus, we can experience the presence of Jesus Christ when we declare in the name of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस करते हैं जब हम उसके नाम से कुछ भी मांगते हैं। So the lame man began to walk and entered with them into the temple. और जो लंगड़ा व्यक्ति था वो चलने फिरने लगा और उस मंदिर में गया। He was walking and leaping and praising God. और वो चल रहा था, कूद रहा था और परमेश्वर की महिमा कर रहा। And all the people gathered there for prayer saw him praising God. और जितने भी लोग वहां पे प्रार्थना कर रहे थे उन लोगों ने देखा और कि किस तरीके से परमेश्वर की महिमा कर रहा है। They recognized him as the person who had been sitting for alms at the temple's beautiful gate. और उन लोगों ने वो पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जो भीख मांगा करता था सुंदर नामक गेट के पास। They were astonished them at what had happened. और वो लोग चकित हो गए कि यहाँ पे हुआ क्या। Dear friends, in our life also, we have seen many miracles performed by Jesus Christ when we pray. और हम देखते हैं अपने जीवन में जब भी हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम लोग मिरेकल्स को देखते हैं। When Moses standing on the side of the Red Sea, he stretched forward the rod with him. और जब हम मूसा की कहानी में देखते हैं कि जब वो लाल समुद्र के किनारे पर खड़ा था अपनी लाठी को लेकर,
कि इजरायली लोग उससे पार हो सके। Moses had a rod in his hand. मूसा के हाथ में उसकी लाठी थी। Now, I want to ask you, what do you have? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके पास क्या है। We have the name of Jesus Christ. और हमारे पास यीशु मसीह का नाम है। At that name, every knee shall bow. और उस नाम के आगे हर घुटना टिकता है। It is the highest name given to man. और ये सबसे ऊंचे दर्जे का नाम है जो किसी इंसान And the उसमें दिया believers गया are है। given the right to use that name. और सिर्फ विश्वासी को ही अधिकार है कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। So, whatever be the mountain like problem you are facing, command in the name of Jesus Christ to be destroyed. और आपके सामने पहाड़ जैसी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आप जब यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे तो वो वहां से हट जाएगा। It will disappear when you command with faith. और वो गायब हो जाएगा जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे। So, you may be facing many mountain like problems in your life. और भले ही आप पहाड़ जैसी समस्याओं से अपने जीवन में क्यों नहीं गुजर रहे हो, Believe that you have the power of Jesus Christ. आप विश्वास करें कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह की ताकत है। And you will be able to observe many miracles as you pray. और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मेरिकल्स हो रहे हैं जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे। When you pray, dark forces will leave people. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं वो सारी निकल के चली जाएंगी। When you command, whatever problem is standing before your blessing, that will disappear. और जब आप प्रार्थना करेंगे तो जो आपके आशीष के बीच में आ रही है, जो आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में आ रही है, वो चली जाएंगी। Friends, we are living in a sinful world. मेरे मित्रों, हम एक पापी जगत में हम लोग जी रहे हैं। So we received the word of God, that is the light of the gospel. और हमने परमेश्वर की उस ज्योति को देखा है जो गॉस्पल है। When you spread the good news to the people, the darkness will leave that place. और जब हम शुभ समाचार हम लोग बांटते हैं तो जितनी भी अंधकार की शक्तियां होती हैं So वो वहां से चली जाती हैं। we are enlightened to experience a miracle in his life. और यहाँ पे जो ये व्यक्ति है इसने अपने जीवन में मिरेकल को देखा। And the people were looking at him. और जो लोग थे वो उसको देख रहे थे How it happened? कि ये हुआ कैसे। A lame man is now healed. और जो लंगड़ा व्यक्ति था ये अब चंगा हो गया। Peter addressed the people, replied to the people. और पतरस ने उन लोगों को रिप्लाई में बताया। He asked them, why, men of Israel, why are you marveling at this? और तब पतरस उनको जवाब देता है कि हे इजरायली लोगों, तुम इसके ऊपर अचंभित क्यों होते हो Why are you looking at us? कि तुम हमारी तरफ क्यों इस तरीके से देखते हो। Certainly, it is not by our power that this miracle took place. और ये बात संभव है कि ये हमारी ताकत नहीं है कि ये जो मिरेकल हुआ है We have not made him walk. कि ये हमने इसको चलने के लायक नहीं बनाया। It is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. और इसको जो चंगाई मिली है वो इब्राहिम और यसक और याकूब के परमेश्वर से मिली है। It is for God's glory that this miracle took place. और ये परमेश्वर की महिमा के लिए है जो ये आश्चर्य काम हुआ। God glorified his servant Jesus Christ through this miracle. और परमेश्वर ने अपने सर्वेंट को, अपने दास को इस कार्य के द्वारा ग्लोरीफाई किया। Though the Jews
did not recognize Jesus Christ, God recognized Jesus Christ. भले ही यहूदी लोगों ने परमेश्वर को मसीहा नहीं समझा, लेकिन परमेश्वर ने जिसको उसने भेजा था उसने उसको मसीहा बनाया। The Jewish people crucified Jesus Christ and buried. और जो यहूदी लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसको गाड़ दिया। God the Father rose him from the dead on the third day, and he is alive. और परमेश्वर पिता ने उसको जीवित किया तीसरे दिन, और वो आज भी जिंदा है। You, you crucified Jesus Christ, but God the Father glorified his Son Jesus Christ by resurrection. और भले ही उन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको सम्मानित किया। You rejected Jesus Christ, और जो यहूदी थे उन्होंने यीशु का इनकार किया, and you wanted a murderer. और तुमको चाहिए, और उन लोगों को चाहिए था कि कोई चमत्कार करने वाला पुरुष। And you killed the author of life, that is Jesus Christ. और उन लोगों ने जो जीवन का दाता था उसको मार दिया। But God has raised him from the dead. लेकिन परमेश्वर पिता ने उसको यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठाया। You killed him, God raised him from the dead. और यहूदियों ने उनको मार दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा लिया। And Peter and John declared that they were witnesses to the event. और पतरस वहां पे ये बात कहता है कि हम उस बात के गवाह हैं। It is the faith of this man in the name of Jesus Christ that made him strong. और इस इंसान का जो विश्वास था, जो यीशु मसीह के नाम पर, उस विश्वास ने इसको चंगा किया। So if we have faith in the name of Jesus Christ, supernatural things will take place in your life. और जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं तो असंभव चीजें होने लगती हैं हमारे जीवन में। And Peter told them that they acted in ignorance. और पतरस उन्हें बताता है कि तुमने इग्नोर किया परमेश्वर की बातों को। Crucifixion of Jesus Christ by the Jewish leaders was terrible, terrible thing. और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना यहूदियों के द्वारा ये बहुत टेरिबल बात थी एक तरीके से। That was the greatest mistake committed by the Jewish leaders. और ये सबसे बड़ी गलती थी यहूदियों के जो लीडर थे उनके द्वारा करी गई। But that was also the fulfillment of the prophecy about Jesus Christ. लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये जो भविष्यवाणी की गई थी यीशु मसीह के लिए वो पूरी हुई। Jesus Christ, the Savior of the world, would die for the sinners, and that was fulfilled on the cross. और जो भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह पापियों के लिए अपने प्राण देगा, वो वाली भविष्यवाणी यहाँ पे पूरी हुई क्रूस पर। And Jesus is alive today. और यीशु मसीह आज भी जिंदा है। And everything took place as planned by God the Father. और हर चीज उसी तरीके से हुई जैसा कि परमेश्वर पिता ने प्लानिंग की थी। It was announced by God the Father through his prophets earlier. और यही बात उनकी जो योजना थी उन्होंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने पहले ही बताई हुई थी। So Christ's death was not a historical accident. और जो मसीह का जो मृत्यु थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी। It was an act planned by God the Father for the salvation of the sinners. और ये वो योजना थी जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा की गई थी ताकि पापी उद्धार पाए। And those people who call upon the name of Jesus Christ will be delivered from all their problems. और जो लोग विश्वास से परमेश्वर पिता के नाम से
प्रार्थना करते हैं वो सारे प्रॉब्लम से उनको निकल जाएंगे वो। So Peter asked them to repent and turn from their sins. और पतरस उनसे कहता है कि तुम अपने मन फिराओ और अपने पापों से तुम इनकार करो। Jesus will wash all our sins by the precious blood. और पतरस कहता है उनसे कि तुम अपने अपने गुनाहों को यीशु के खून से तुम धो लो। And if they do so, there will be refreshing times in their life. और ताकि उनके जीवन में उस बोझ से वो रिफ्रेशिंग समय उनके जीवन में आने पाए। It will be a time of revival in their life. और उनके समय में उनके जीवन के समय में ये एक परिवर्तन का समय होने पर। And the Lord bless you all with these words. Amen. और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।